Hello everyone, welcome to Krishna's online lectures course Creel. So today's video is not about any concepts of mechanical engineering. आज एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा है. ये चीज़ क्यों मेरे माइंड में आई वो भी मैं बताऊंगी. तो बेसिकली डेड सी क्या है? डेड सी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा सी है जिसमें हर कोई फ्लोट करता है. जिसे स्विमिंग नहीं भी आती है वो भी इजीली डेड सी में जो है वो फ्लोट कर सकते हैं. लोग जाते हैं अपनी वेकेशंस के लिए, वहाँ से फ़ोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, और जिसको स्विमिंग नहीं भी आती है वो भी आराम से फ्लोट करते हुए उस सी में अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है वो बनवाते हैं और लोगों को पोस्ट करते हैं. तो इसका रीज़न क्या है? वाई पीपल फ्लोट इन डेड सी? डेड सी में कोई डूबता क्यों नहीं है? सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड इट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. और वही चीज़ मैंने एक बच्चे को एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में करते हुए देखा है और वहाँ से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों डेड सी में लोग डूबते नहीं हैं. जब मैंने वो एक्सपेरिमेंट देखा तब मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए कि why people usually float in Dead Sea, why it is called Dead Sea, और which is the heaviest object which can float in Dead Sea. तो ये जो भी questions जो थे मेरे माइंड में उनके solutions मैंने ढूंढे और उन solutions को मैं यहाँ पर सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ. तो एक दिन मैंने एक बच्चे को एक एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा. उसने 2 क्लासेस लिए थे, दोनों क्लासेस में प्लेन वाटर था. फिर उसने एक ग्लास में 1 चम्मच सॉल्ट मिक्स किया. फिर उसने एक एग लिया और उस एग को पहले प्लेन वाटर में डाला. वो एग सिंक कर गया. उसके बाद उसने नमक वाले पानी में डाला उस एग को, तो एग अगेन जो है वो सिंक कर गया. तो कोई डिफरेंस उसमें ना उसे समझ में आया ना मुझे समझ में आया. अब इसके बाद उसने क्या किया, उस नमक वाले पानी में 3 चम्मच नमक और ऐड कर दिया. फिर उसके बाद उसने वो एग जो है उस नमक वाले पानी में डाला. अब हमने क्या ऑब्जर्व किया वहाँ पर? हमने ऑब्जर्व किया कि वो एग जो है वो फ्लोट कर रहा है. इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर हिम. मुझे कॉन्सेप्ट एक्चुअली पता था, सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, बट बच्चों को यूजुअली इस तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होते हैं, तो उसके लिए वो चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग थी. बट उसने उस चीज़ का रीज़न जो है वो ढूंढा, उसने पूछा, उसने पढ़ा कि वाई इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग कि नमक वाले पानी में जो एग है वो फ्लोट कर रहा है बट प्लेन वाटर में वो एग जो है वो सिंक हो रहा है. तो मैंने उसको ये बताया कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डेंसिटी. जब प्लेन वाटर में उसने वो एग डाला तो एग सिंक कर गया और सॉल्ट वाटर में वो एग फ्लोट कर गया. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? द मेन रीज़न इज़ डेंसिटी डिफरेंस. जो सॉल्ट वाटर है इट इज़ मेनली इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर की डेंसिटी एग की डेंसिटी से यहाँ पर ज़्यादा है बिकॉज ऑफ सॉल्ट वाटर, इसीलिए वो एग फ्लोट कर गया. तो कुछ यही कॉन्सेप्ट जो है वो डेड सी का है. डेड सी में लोग क्यों फ्लोट करते हैं? क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंपेयर टू अदर सीज डेड सी में बहुत ज़्यादा है, और हाई अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इज मेकिंग डेड सी मोर डेंसर कंपेयर टू अदर सी वाटर बॉडीज और अदर वाटर बॉडीज. इसलिए लोग हाई डेंसिटी ऑफ वाटर की वजह से फ्लोट करते हैं. ह्यूमंस की डेंसिटी सी वाटर, जो डेड सी का जो वाटर है उससे कम होती है, इसीलिए लोग इजीली फ्लोट करते हैं बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट, बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सैलिनिटी. दैट इज वाई एवरीवन कैन फ्लोट इन डेड सी. बट वाई इट इज कॉल्ड डेड सी? इसके अकॉर्डिंगली तो उसका नाम फ्लोट सी होना चाहिए, क्योंकि हर कोई उसमें फ्लोट कर रहा है. तो उसको डेड सी क्यों कहते हैं, उसको फ्लोट सी क्यों नहीं कहते हैं? तो उसके पीछे भी एक रीज़न है. रीज़न ये है कि हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट की वजह से, सैलिनिटी की वजह से कोई भी एक्वेटिक लाइफ उस वाटर को सपोर्ट नहीं करती है. कोई भी एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक प्लांट, फिशेस, शार्क, कोई भी एक्वेटिक लाइफ डेड सी में सरवाइव नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट. इसीलिए इसको हम डेड सी कहते हैं, क्योंकि जो भी उसमें जाएगा, जो भी एक्वेटिक लाइफ उसमें जाएगी वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, मर जाएगी. इसीलिए इसको हम डेड सी कहते हैं. फ्लोटिंग की वजह से इसको डेड सी नहीं कहते हैं.
कोई भी लाइफ इसमें सपोर्ट नहीं करती है, कोई भी लाइफ इसमें नहीं होती है सी में. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डेड सी. नाउ द क्वेश्चन इज, विच इज द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट विच कैन फ्लोट इन डेड सी. अब देखो, सबको पता है कि ह्यूमन जो है वो इजीली फ्लोट कर सकते हैं, बट आपको ये पता है कि डेड सी में कभी कोई शिप या बोट्स नहीं जाती हैं. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. अगर डेड सी में कोई शिप जाएगा तो वो डूब जाएगा, कोई बोट जाएगी तो वो डूब जाएगी. अगर शिप्स या बोट्स डेड सी में जाते हैं एंड इफ इट टर्न अपसाइड डाउन, तो उस केस में शिप और बोट की डेंसिटी जो है वो सी वाटर से ज़्यादा होगी, तो वो फ्लोट नहीं करेंगे, वो सिंक कर जाएंगे. इसीलिए शिप्स और बोट्स यूजुअली डेड सी में नहीं जाते हैं. सो ह्यूमन्स कैन फ्लोट ईजिली इन डेड सी, बट बोट कैन नॉट फ्लोट. Boat cannot be in Dead Sea because of density difference. Boats की density compared to sea water ज़्यादा होती है, इसलिए बोट जो है वो सिंक कर जाती है. बट ह्यूमन की डेंसिटी डेड सी वाटर से कम होती है, इसलिए ह्यूमन्स जो है वो इजीली फ्लोट करते हैं. So these are some points related to Dead Sea. I hope this information is helpful for you. जो भी जनरल इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी या जो भी मैं पढ़ूंगी, डेफिनेटली मैं यहाँ पर वीडियोस के फॉर्म में सबके साथ शेयर करने के लिए ट्राई करूँगी. और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग और रिलेटेड टू जनरल टॉपिक्स, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो यहाँ पर पोस्ट करूँगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.